जनरल मुनीर को अब इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो जनरल बने लायक रहे नहीं हैं। और लगातार हमने ये भी आपको दिखाया था कि कैसे असंतोष है पाकिस्तानी आर्मी में भी, सिर्फ आम पब्लिक ही नहीं, पाकिस्तान की आर्मी के भी कई अफसर ऐसे हैं जो मुनीर को अब जनरल के पद पर नहीं देखना चाहते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज इस समय, मुनीर के खिलाफ राजनीतिक दलों में आक्रोश है, आम जनता में आक्रोश है, पब्लिक में आक्रोश है, बलूचिस्तान में नाराजगी है, गिलगिट बाल्टिस्तान में नाराजगी है, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके हर जगह इस वक्त मुनीर के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। और मुनीर जो हैं वो बैठकें करने में व्यस्त हैं। पिछले दिनों शहबाज शरीफ और मुनीर के बीच की तल्खी भी निकलकर सामने आई थी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो हम बार बार बता भी रहे हैं कि पहलगाम हमले में मास्टरमाइंड मुनीर था। ये खुद पाकिस्तान के एक पूर्व मेजर आदिल रजा इस बात को कह चुके हैं कि ये दरअसल मुनीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। उन्हें यह लगा कि मैं इस तरह का एक हमला कराकर पाकिस्तान में जो आतंक के आका हैं उनकी नजर में चढ़ जाऊंगा और मैं फिर जनरल से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाऊंगा। इस तरह की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी मौलाना मुनीर की, और इसीलिए पहलगाम हमले को ये अंजाम दिलवाया मौलाना मुनीर की तरफ से, आसिम मुनीर की तरफ से। इस बात की तस्दीक खुद पाकिस्तान के एक पूर्व मेजर आदिल रजा ने की थी। तो इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा विद्रोह जैसी स्थिति है मुनीर के खिलाफ और मुनीर के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन मुनीर गायब थे। पिछले दिनों एक तस्वीर सामने आई थी अभी कल परसों में, जिसमें मुनीर टैंक में खड़े हुए दिख रहे थे। ये भी जब उसका फैक्ट चेक किया गया तो ये पता चला कि वो तस्वीर भी झूठी थी। वो पुरानी एक तस्वीर थी जिसको दिखाने की कोशिश मुनीर कर रहे थे। बीच में कहाँ गायब हो गए इस तरह के हालातों में मुनीर, इस बात को लेकर भी वहाँ की आम पब्लिक और खुद सैन्य कर्मियों में नाराजगी थी। बीते दिनों पाकिस्तान में फौज में इस्तीफों की झड़ी लग गई थी। 2-3 दिन में 5-6 हजार से ज्यादा इस्तीफे हुए थे। तब भी सवाल उठे थे कि मुनीर का अपनी सेना पर कंट्रोल नहीं है। तो सरकार और सेना के बीच, बल्कि कहना होगा कि सरकार और मुनीर के बीच इस वक्त एक टकराव की स्थिति है और पूरा विपक्ष भी मुनीर के खिलाफ इस वक्त लामबंद हो गया है। और इमरान की पार्टी ने तो आप समझ लीजिए कि पकड़ लिया है बिल्कुल कि अब मुनीर का इस्तीफा लेकर ही मानना है। मेरे साथ JS सोढ़ी साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। जिस तरह की हरकतें हैं सोढ़ी साहब, अब बड़ी नाराजगी मुनीर के खिलाफ, जनरल मुनीर के खिलाफ देखी जा रही है। और बल्कि अब जनरल कोई नहीं कह रहा उनको, लोग अलग अलग टर्म कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मौलाना मुनीर उनको कहा जा रहा है और लाला मुनीर कहा जा रहा है। लाला मुनीर इसलिए क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं। बड़े बड़े इन्होंने अपने रियल एस्टेट के बिजनेस कर लिए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं, विदेशों में अपने जो प्रॉपर्टीज है वो बना लिया है। ये जनरल नहीं है, ये लाला है। रोहित जी, पाकिस्तान में जो भी थोड़ा बहुत नमक से लेके स्टील बनता है उसमें पाकिस्तानी सेना का पूरा हाथ होता है। उनका एक NGO है जिसका नाम है फौजी फाउंडेशन। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो, चाहे हवाई जहाज चल रहे हो, चाहे नमक बन रहा हो, चाहे चाट पापड़ी बिक्री हो, उसमें पाकिस्तानी सेना का पूरा हाथ होता है। और ये जो पाकिस्तानी सेना के जर्नल होते हैं, ये जब सेना ज्वाइन करते हैं तब तो ये बड़े गरीब से होते हैं, लेकिन जब ये रिटायर होते हैं ये माला माल होते हैं। इनके जो घर होते हैं वो जैसे हमारे बॉलीवुड की पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि ये शाहरुख खान की शूटिंग हो रही है जहां पे घरों में, वैसे इनके घर होते हैं। किसी भी सेना का कोई भी अफसर रिटायर होने के बाद इतने आलीशान घर में नहीं रह सकता है अपनी सैनिक तनख्वाह पे। तो क्लियरली ये जो पाकिस्तानी टॉप जनरल्स हैं ये पूरी तरह से करप्शन में घुसे हुए हैं। और असीम मुनीर के अगेंस्ट जो मुहिम चल रही है ये तो होना था, क्योंकि असीम मुनीर ने नॉर्मल तौर पे इस साल अक्टूबर में रिटायर होना था, लेकिन पिछले साल नवंबर में शहबाज शरीफ की सरकार एक नया कानून लेके आई जिसके तहत अब असीम मुनीर को 3 साल की एक्सटेंशन दी गई, यानी कि अब असीम मुनीर 2028 में रिटायर होगा। तो जो पाकिस्तानी सेना के टॉप जनरल्स हैं जिन्हें उम्मीद थी कि असीम मुनीर अगर अक्टूबर में रिटायर होगा तो उनका चांस लगेगा पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष बनने का, उनके सपनों पे तो पूरा पानी फिर गया। तो डेफिनेटली आज पाकिस्तानी सेना में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, क्योंकि कोई भी सेना में कोई भी सैनिक हो, कोई भी अफसर हो, वो चाहता है कि ऊंचे से ऊंचे पदों पे पहुंचे। और अगर इस गलत तरीके से 3 साल की एक्सटेंशन मिले तो लोगों में डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेनमेंट आता ही है। तो डेफिनेटली असीम मुनीर के अगेंस्ट जो मुहिम चल रही है वो पाकिस्तानी सेना के कुछ टॉप जनरलों ने शुरू की है। दूसरी बात, आज पाकिस्तानी जो अवाम है वो भी देख रही है कि ये जो लड़ाई झगड़ों की बात हो रही है उससे आम पाकिस्तानी नागरिक को मिलेगा क्या, और इसके पीछे वो जानते हैं कि पूरा पाकिस्तानी सेना का हाथ है।
डेफिनेटली आने वाले समय में पाकिस्तान सेना के लिए, असीम मुनीर के लिए और दिक्कतें हों। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा कर्नल सोढ़ी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं अपनी आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को भी जो हमारा चैनल देख रहे हैं कि हम जनरल मुनीर को लाला मुनीर क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जनरल जैसी हरकतें उनकी है नहीं। हाँ, अगर उनकी प्रॉपर्टी आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जनरल नहीं है, लाला है। करोड़ों रुपए की संपत्ति है, अरबों रुपए की संपत्ति है मुनीर की, और उनकी जो संपत्ति है वो करीब 7 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। लेकिन इसके पीछे हकीकत जो है वो इससे कोसों दूर है, बहुत अलग है। कई सीक्रेट बिजनेसेस हैं मौलाना मुनीर के, या लाला मुनीर कह लीजिए। अरबों की संपत्ति होने का अनुमान है पाकिस्तान के जनरल मुनीर का, और आरोप यह है कि सेना में रहते हुए ही ये सारी प्रॉपर्टी अपने पद का उपयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए मुनीर ने बनाई है। मुनीर ने बिजनेस और निवेश के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको बनाया है, उसको अर्जित किया है। अरबों की संपत्ति के मालिक हैं मौलाना मुनीर। ये सारी जो डेटा है वो बड़ी रिसर्च के बाद हमने निकाला है। घोषित संपत्ति करीब $8 लाख है, यानी कि मोटा मोटा आप इसको अनुमान अगर ले लें आज के हिसाब तो करीब 7 करोड़ के आसपास ये प्रॉपर्टी बैठेगी। मुनीर की असली दौलत है जो अपनी पद का दुरुपयोग करते हुए कमाई है। कई सीक्रेट बिजनेसेस हैं। इस तरह की भी जानकारी है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं मौलाना मुनीर के। रियल एस्टेट के बिजनेस में मुनीर का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी बिजनेस में मुनीर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। कई फैक्ट्रीज में मुनीर का पैसा लगा हुआ है। विदेश में जो बिजनेसेस चल रहे हैं वहां पर मुनीर का पैसा लगा हुआ है। तो कर्नल सोढ़ी, जिस फौज का जनरल इतना मनी माइंडेड होगा, लाला होगा, मैं फिर कह रहा हूं मनी माइंडेड होगा, लाला होगा, उस फौज की तो यही हालत होगी। हाथ पैर कांप रहे हैं। अभी जो मीटिंग हुई थी कोर कमांडर्स के साथ, सबके चेहरे उसमें लटके हुए थे। वो तस्वीर भी मैं अभी दिखाता रहूंगा। पाकिस्तान के जो युवा होते हैं उनके लिए कैरियर की प्रायोरिटी नंबर 1 होती है पाकिस्तानी सेना में अफसर बनना, क्योंकि वो जानते हैं एक बारी पाकिस्तानी सेना में अफसर बन गए तो जब वो रिटायर होंगे उनकी अगली 7 पुश्तों को कमाना नहीं पड़ेगा। इतनी करप्ट है पाकिस्तानी सेना। तो चाहे असीम मुनीर हो, जनरल बाजवा हो, करामत जहांगीर हो, जितने भी पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष बने एक से बढ़ के एक करप्ट हैं। बल्कि हमें याद होगा कुछ साल पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल था पाकिस्तानी सेना का जो रिटायर होके सीपैक का वो बना अध्यक्ष। उसने 1.5 साल में इतना करप्शन किया कि उसे पाकिस्तान से भागना पड़ा, और जब बाद में खुलासा हुआ तो उसका अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स का चेन थी, पता नहीं कितने 100 रेस्टोरेंट थे मैकडॉनल्ड के जो उसने सर्विस के दौरान सारे खोल लिए थे वहां पे किसी और के नाम पे। तो ये तो पाकिस्तानी सेना की एक आम बात है। इसमें तो मतलब मेरे को तो कोई मैं हैरान होता नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत अध्ययन करता हूँ, मेरे को पता है ये कितनी करप्ट सेना है। डेफिनेटली जिस सेना के जो टॉप के जनरल्स करप्ट होंगे उस सेना का क्या होगा हम सारे जानते हैं। एक बड़ी हिंदी में अच्छी कहावत है कि जब मच्छी सड़ती है तो सर से सड़ती है सबसे पहले। तो जिस पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष और टॉप जनरल ही सड़े हुए हैं, इतने करप्ट हैं, तो नीचे वालों का क्या, ये तो हम हाल जान ही सकते हैं। ठीक है, मैं कर्नल सोढ़ी आपके पास वापस लौटूंगा। हमने दिखाया कि किस तरीके से पाकिस्तान की फौज के जनरल हैं लाला मुनीर या मौलाना मुनीर, आप कुछ भी कह लीजिए, कैसे बड़ी प्रॉपर्टीज अर्जित की हुई है, बड़ी प्रॉपर्टीज कमाई हुई है, मोटा पैसा कमाया हुआ है। इसलिए चिंता नहीं है अपनी, इसलिए अपने परिवार को भेज दिया विदेश पहले ही, क्योंकि वहां पर लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज है, लंबा चौड़ा बिजनेस है, और अब पाकिस्तान में खुद को गायब कर लिया। बीच में खबर यह भी थी कि वो बंकर में छुप गए हैं। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज और मैं आपको बता रहा हूं। आज एक बार फिर से पूरा देश, पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना की ताकत देखेगी। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान आज एक बार फिर से उड़ान भरेंगे। भारतीय लड़ाकू विमानों का शक्ति प्रदर्शन आज एक बार फिर से होगा। पाकिस्तान के तनाव के बीच ये भारतीय एयरफोर्स की ताकत और उसकी तैयारी दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, और इन तस्वीरों को पाकिस्तान बड़े गौर से देख रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें भारत की ताकत को बताती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे हवा में भारत की मजबूती लगातार बढ़ी है, और युद्ध के हालातों में, जंग के हालातों में अगर शॉर्ट नोटिस भी हुआ तो हमारे रफेल, सुखोई और जगुआर और मिराज कैसे दुश्मन के लिए काल साबित होंगे। आप इसको एक वॉर एक्सरसाइज की तरह ही समझ लीजिए, जो कि उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर हो रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध की हालत में अगर जंग जैसे हालात होते हैं या जंग छिड़ती है
तो वहां पर कैसे शॉर्ट नोटिस में ये सारे हमारे जो लड़ाकू विमान हैं वो उतरेंगे और उसके बाद यहां से सीधा पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, उसके सीने पर बम बरसाने के लिए तैयार हैं। ये भारत की वायुसेना की शक्ति और शौर्य की तस्वीरें हैं जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूं। एक्सप्रेस पराक्रम का जोरदार प्रदर्शन किया। राफेल और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। आपदा राहत और रेस्क्यू मिशन में प्रमुख भूमिका निभाता है। AN-32 ऊंचाई वाले क्षेत्र में सामान और जवानों की ढुलाई के लिए उपयुक्त ट्रांसपोर्ट विमान है। Mi-70V5 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल एवेक्यूएशन और मानव सहायता कार्यों के लिए जरूरी बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। भारतीय वायुसेना के एक के बाद एक फाइटर प्लेन्स, और आप ये देखिए कैसे ध्वनि की भी रफ्तार से तेज चलने वाले फाइटर प्लेन यहां से ऊपर से गुजरते हुए, ये देखिए आप ऊपर से गुजरता हुआ ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और पाकिस्तान
में ये तस्वीरें दिल दहलाने का काम करेंगी। ये एरो शो और खासतौर पर इस इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतरने वाला हर एक फाइटर जेट जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा है, और ये पूरा एरो शो देखकर पाकिस्तान के भी दिल दहल रहे होंगे। जिस तरह की बॉर्डर पर सिचुएशंस है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है तनावपूर्ण, ऐसे में ये सभी अलग अलग फाइटर प्लेन्स एक के बाद एक यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग सिचुएशंस में किस तरह काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर। तो मेरे साथ कर्नल साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। कर्नल सोढी, आपके पास मैं आ रहा हूं। ये दरअसल ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, मुझे लगता है कि ये वॉर एक्सरसाइज है, और पाकिस्तान में बैठे मुनीर, शहबाज, उन सबके दिल डोल रहे होंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद, भारत की एयरफोर्स की तकनीक, जो ताकत है उसको देखने के बाद। रोहित जी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव इतना ज्यादा है, इस वक्त ऐसे एयरफोर्स के अभ्यास होना वाकई में किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज या युद्ध अभ्यास से कम नहीं है। ऐसे अभ्यासों के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है दुश्मन को संदेश भेजना कि हमारी सेना या वायुसेना पूरी सक्षम है, सार्थक है। दूसरा होता है अपनी वायुसेना का मनोबल बढ़ाना, ताकि हमारे जो पायलट्स हैं उनको और ज्यादा अनुभव मिले। और तीसरा कारण होता है भारत के नागरिकों को पूरा आश्वासन देना कि हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना, हमारी थल सेना सारे भारत की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसके 3 बड़े मायने होते हैं जब ऐसे तनावपूर्ण में ऐसी एक्सरसाइजेस की जाती हैं। ठीक है, मैं आपके पास